फैमिली, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपको यहाँ डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, आप सभी का स्वागत है फैमिली। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको ऊपर ऑप्शन दे रखा है साइड में, यूट्यूब की वीडियो की स्पीड्स को कंट्रोल करने का, ठीक है? उसका इस्तेमाल कीजिएगा। डिस्क्लेमर को ज़रूर सुन लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का कार्ड है रिवर्स में और ये कार्ड कहता है आपके लिए यू आर सेफ एंजल्स स्टैंड क्लोज सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू। थैंक यू सो वेरी मच। मदर अर्थ गाया का कार्ड है रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच। कमांडर एस्टर का कार्ड है यहाँ पे कॉल टू एक्शन टेक चार्ज लीड बाय एग्जांपल वॉक योर टॉक। मदर गाया का कार्ड कहता है अर्थ कनेक्शन बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट कम बैक टू अर्थ स्टे ग्राउंडेड। तो ग्राउंडेड एनर्जीज नहीं है आपकी। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए हॉरस का कार्ड कॉस्मिक गेटवे योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल मिरेकलस चेंजेस आर ऑकरिंग। तो यहाँ पे अगर आप ईश्वर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त में, आपको डिवाइन यही गाइड करना चाहते हैं कि आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है बहुत स्ट्रांगली। अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए आपको डिवाइन क्या होता है ना, आपको जब आप मैसेजेस सुनते हैं, ये गाइडेंस सुनते हैं, तो आपको आपके स्पिरिट गाइड, आपको एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन किसी भी शिप अगर फॉर्म में और किसी भी रूप में, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि या तो आपको एश्योरेंस दे रहे होते हैं कि आपको एश्योर कर रहे होते हैं कि भाई हाँ ठीक है सब चीज, आपको होप दे रहे होते हैं, आपको आपकी चीजें कंफर्म कर रहे होते हैं, आपको कोई वार्निंग दे रहे होते हैं, कोई सलाह दे रहे होते हैं, उत्साह दे रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वो आपको दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप सेफ नहीं है, आपका आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जीज नहीं है जहाँ पे आप खुद को सेफ महसूस कर सकें, या फिर आप अपनी चिंताएं ईश्वर को नहीं सौंप पा रहे हैं, या आप किसी ऐसी खास चिंता में इतने ज्यादा मगन हैं कि आप मग्न इतने हो गए हैं, उसके अंदर इतने ज्यादा खो गए हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं ईश्वर मेरी मदद कर ही नहीं सकता, तो वो चीजें भी आपकी यहाँ पे काम करती हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि भाई ये ठीक नहीं कर रहे हो, इसे सोचो, प्लेनेट के बारे में यानी कि सबके बारे में सोचो, थोड़ा सा ग्राउंडेड हो। और पिछली 3-4 रीडिंग में ऐसा रहा है कि ग्राउंडिंग के लिए मैंने आपको बोला ही है। ठीक। आपके लिए कमांडर अष्टक का कार्ड है कॉल टू एक्शन का। ये कार्ड क्लियरली आपको ये कह रहा है कि अगर आपके आसपास ऐसी एनर्जीज पहली बात तो हो सकती हैं जो कि आपको अनग्राउंडेड कर रही हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत बड़ा कारण हो सकता है, कोई चैलेंज हो सकता है आपके लिए, जिससे कि आप बहुत ज्यादा या तो वो हवा हवाई हो गए हैं, यानी कि आप हम्म, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी जो कि आप काम नहीं करने दे रही, आप बहुत समय से लॉन्ग टाइम से अनग्राउंडेड हैं, या फिर आपके आसपास ऐसी परिस्थिति हो रही है कि आप जमीन से जुड़ के काम नहीं कर पा रहे हैं या सोच समझ कर काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा आपके साथ में हो सकता है। तो यहाँ पे कमांडर अस्टर आपसे कह रहे हैं कि भैया जो कह रहे हो उसको करो, जो कहते हो उनको करो, कामों को, किसी चीज को प्रायोरिटाइज करो, यानी कि प्राथमिकता दो किसी चीज को, और फोकस उस चीज पे करो जहाँ पे तुम्हें चीजों को लेके एक्शन लेने हैं। क्योंकि आपके थॉट्स जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं या इस वक्त हैं, और वो आपके लिए जो मिरेकल्स हैं उनको लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही गाइड करने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। और देख लेते हैं आपकी स्पिरिट गाइड आपको एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, डिवाइन क्या कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन भी यहाँ पे हो सकता है कि आप एक्टिव हो रहे हैं एनर्जेटिकली, या फिर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग अगर एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं तो वो, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं ना, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोगों के लिए कि लोग आपकी एनर्जीज जो है ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ रीडिंग्स में आया भी है लास्ट वगैरह की। थैंक यू सो मच। गिल्ट का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए रिवर्स में। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माय सोल ग्रोथ। तो ऐसे किसी भी चीज को रिलीज करना, ऐसे बिलीफ सिस्टम को रिलीज करना जो कि आपकी सोल की ग्रोथ नहीं होने देता। तो मे बी आपकी कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति है जहां पर आप इन सब चीजों को नहीं रिलीज कर पा रहे हैं। थैंक यू। और आपको रिलीज करना है अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, यानी कि कोई गिल्ट अगर आपके अंदर है या कोई डालने की कोशिश कर रहा है तो उससे थोड़ा बाहर आइए।
डिसिप्लिन का कार्ड भी यहाँ रिवर्स में है। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। जिस चीज़ की तरफ मैं अपना ध्यान लगाता हूँ, ये लगाती हूँ, उसको मैं अचीव कर सकता हूँ। और यहाँ पर सीधे भी हैं कार्ड, यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे कार्ड उल्टे हैं। आपकी रीडिंग में रिवर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ों को बैलेंस होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए फ्रेंडशिप का। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। तो यहाँ पे देख, अगर आप देखें तो सारे ही कार्ड पर्पल कलर के हैं, यानी कि ये बहुत स्ट्रांगली आपके लिए डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस हैं। सरेंडर का कार्ड भी यहाँ पे पर्पल में है। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो आप किसी चीज को लेकर लगातार बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सारे ही कार्ड सेम कलर के हैं ज्यादातर। और आपसे कहा गया है कि आप किसी चीज को लेकर या तो डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति आपके लिए हो सकती है जिसमें कि आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपने विचारों को यहाँ नियंत्रित करने की जरूरत है। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। तो आप में से कुछ लोगों को किसी ऐसे दोस्त से या किसी ऐसे इंसान से कांटेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये इंसान रिवर्स में है कार्ड। ये इंसान आपके भले में नहीं है, या फिर ये आपके लिए कुछ परेशानी क्रिएट करना चाहता है, या कर रहा है, या कर रही है। ये जो भी पर्सन है, ये बहुत ही इमोशनलेस है, यानी कि 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं इसकी आपके प्रति। इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है या कोई फीलिंग नहीं है। तो मे बी इसलिए ये आपको बार बार अनग्राउंडेड कर रहा है, या फिर आपको कोई ऐसी बात कहना या आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज भेजना जिससे कि यानी कि कोई ना कोई इस तरह की चीजें करना। लास्ट रीडिंग में कैंडल मैजिक था। इस तरह की चीजें करना जहाँ पे आप अपनी एनर्जीज में बिल्कुल भी ना रह सके, या आपको किसी तरह का गिल्ट देना। थैंक यू सो वेरी मच। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंफॉर्मेशन ऑन इनहेरिटेंस, लॉन्ग लास्टिंग कर्मा, ब्लॉकिंग पाथ। तो आप में से कुछ लोगों के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में ये आपके कैरियर की बात हो सकती है, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है। और ये आपके उस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि आप मनी बना सकते हैं, यानी कि कैरियर में आप कुछ कर सकते हैं। लास्ट रीडिंग में भी ऐसा ही था भैया। लास्ट रीडिंग का मैं आपको बोलती नहीं बार बार, क्योंकि यहाँ पे वही सेम एनर्जी है जहाँ पर कोई आपका जानकारी या अनजाना इंसान आपको लगातार हर्ट करने की, आपके कैरियर को हर्ट करने की किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है अगेन। लॉट ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ पीपल जस्ट। यहाँ पे लिखा है यू घोस्टेड दिस पर्सन। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। लॉट ऑफ मनी की बात करता है, कार्ड है रिवर्स में। तो ये जो भी पर्सन है, ये नहीं चाहता है कि आप ग्राउंडेड रहें, आप डिसिप्लिन में रहें, या आप अपने कामों को कर सके, और आप ऐसी चीजों को रिलीज कर सके जिनसे आपके अंदर गिल्ट नहीं आता है। यानी कि अगर आपने अपने जीवन में कुछ निर्णय लिए हैं अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, ये इंसान बार बार आपको वही चीजें या तो कहलवा आपके दिमाग में घुमाते रहना चाहता है, घुमाते रहना चाहती है, या आपके दिमाग में ऐसी चीजें डाल रहा है या डाल रही है जिससे कि आप उन्हीं बातों को सोचते रहें जो कि आपको अनसेफ महसूस कराती हैं, असुरक्षित महसूस करवाती हैं। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड कहता है रिवर्स में है, तो रिवर्स में कहता है कि आप अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जो चिंताएं हैं वो ईश्वर को नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज है। और देखिए, पहला ही कार्ड आपके लिए जो रिवर्स में है, ये कहता है सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। तो आप अपनी जो भी चिंताएं हैं उनको ईश्वर को सौंप दीजिए। ठीक। और ये कार्ड आपके लिए सरेंडर का कहता है आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो सरेंडर आपको करना है कि जहां आप चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर जहां आप ईश्वर से ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये चीजें कर दो, मेरे हिसाब से ये चीजें नहीं हो रही हैं या हो रही हैं। थैंक यू सो मच। लॉन्ग डिस्टेंस डिस्टेंस एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो भी इंसान है, ये बहुत ही आपके आपके साथ में बहुत ही ज्यादा, बहुत लंबा खेल खेल रहा है पहली बार। अच्छा, लास्ट रीडिंग में पता है ऐसी ही एनर्जीज थी सारी की सारी। कार्ड अलग है लेकिन एनर्जीज वही हैं। ये इंसान आपके साथ बहुत ही लंबा खेल खेल रहा था या खेल रहा है, और ये इंसान आपसे अभी भी यही चाहता है कि आप इसके साथ में किसी तरह की पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप में काम करें।
आपको भी दूर की सोचनी चाहिए, यानी कि जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी है ना, थ्री ऑफ वांड्स की, तो आप में से कुछ लोगों को वाकई में ही ये कहा गया है कॉल टू एक्शन, कि आपको बहुत दूर की सोचते हुए अपने थॉट्स को समझना और बनाना चाहिए। यानी कि आप आज की परिस्थितियों के अनुसार अपनी सोच को मत रखिए कि आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो कल कैसा होगा, क्योंकि आज आप जिस चीज को एनर्जी देते जा रहे हैं कल वही मिलेगी आपको। मैं ये रीडिंग्स भी आपको सिर्फ इसलिए ही देती हूँ ताकि आप अवेयर रहें कि आपके साथ क्या हो रहा है और जो आप चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रहा है। इसके अलावा इन रीडिंग्स का कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक? इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी परिस्थिति में आज जो हो रहा है, अगर सिर्फ़ आप उसको उसी चीज़ को सोच रहे हैं, तो आप कल भी वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं आने वाले कल में। इसलिए अगर आपकी लाइफ़ में आज जो कुछ हो रहा है, आप उसके प्रति अवेयर हैं, आपको पता है, तो आपको वो सोचना है जो कि आप आने वाले समय के लिए चाहते हैं। वैसे ये कार्ड ऐसा था, लेकिन ये कार्ड अब ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये कार्ड कहता है थर्ड पर्सन इज डूइंग स्टफ प्लेइंग गेम्स। तो कोई यहाँ पे तीसरा इंसान जो कि गेम खेल रहा है, आपके लिए कॉर्ड्स को कट करना अपनी अच्छा रहेगा, यानी कि अपनी जितने भी कॉर्ड्स हैं उनको कट कीजिए लोगों के साथ में, और जिनको आप नहीं भी जानते हैं तो अपनी जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आर्कएंजल माइकल हैं, जिनको आप जानते हैं, इस तरह के रिचुअल्स हैं, जो कुछ भी है आपको उनसे कहिए कि जो भी कॉर्ड्स जुड़ी हैं उनको काट दिया जाए, कि सभी के कॉर्ड्स को काटिए ताकि आपको कोई हार्म ना हो। वैसे यह 963 की एनर्जी है, जैसे कि 369 कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपने आपके जीवन से बहुत सारे लोग या तो गए हैं, या फिर आपके जीवन से बहुत सारे ना जो कनेक्शंस हैं आपने कट किए हैं। स्ट्रांगली ग्राउंडेड रिवर्स में है यहाँ पे, तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा ना जैसे वो होता है ना मास्टर मैनिपुलेटर टाइप का, टेकिंग नोट्स, मनी स्टीलिंग, वांट टू लर्न अबाउट यू, हॉबीज एक्स्ट्रा। तो ये इंसान आपके बारे में जानना और समझना चाहता है। हम्म, इस इंसान को ये नहीं दिखाई दे रहा है, या ये इंसान, या फिर ये इंसान ये नहीं समझ पा रहा है कि इसको आपके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत बीमार भी हो सकता है, या फिर क्रिटिकल सिचुएशन में जाने वाला भी हो सकता है बीमारी के द्वारा। ठीक। सोशल फंक्शन, फेयर फ्रेंडली वुमेन, गुड और बैड, रेड कैंडल मैजिक, ऑब्सेस्ड, अट्रैक्शन, लव और लस्ट। अब लास्ट रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना भाई, और अगर देख लिया तो उसको जाकर एक बार और देखना, क्योंकि ये वही एनर्जी आ रही है। ये इंसान चाहता है कि आप अपनी ऐसी एक एनर्जी के अंदर एक ज़्यादा, मतलब जैसे होता है ना, खुल के उसको जिए, और उसके अंदर आप कोई लिमिट ना रखें, कोई ब्लॉकेजेस ना रखें, आप खुल के इस जीवन को जिए। और इस रेड कैंडल मैजिक के लास्ट की रीडिंग में भी कैंडल मैजिक था भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो, जबकि मैं उससे उससे जुड़े हुए कार्ड भी यूज नहीं कर रही हूँ, एक भी कार्ड मैंने वो यूज नहीं किया अभी तक। एवरीवन नो व्हाट दे आर डूइंग टू यू, तो सबको पता है कि ये जो भी दोस्त के नाम पर या अच्छा बनने के नाम पर ये इंसान जो भी कुछ आपके साथ तीसरा इंसान गेम खेल रहा था या खेल रहा है, या आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। बेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, 1970 की एनर्जी, 1970 से आपका ये इसका कोई कनेक्शन हो सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, तो यहाँ पे लैक है चीजों का, मनी का लैक है, और देखिए मनी के ही कार्ड है, कैरियर के और मनी के कार्ड हैं। ये बहुत ज्यादा इंसान ना लस्टी एनर्जीज में है, या फिर ये इसी तरह से लोगों को कंट्रोल करता है, या इस चीज के जरिए ये लोगों की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होता है। इसलिए आपको यहाँ पे अपनी एनर्जीज को क्लीन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेंडिंग इंट्रूसिव थॉट्स, तो ये आपके दिमाग में इस तरह के विचार भेज रहा है जिससे कि आपकी रूटीन को, आपकी हेल्थ को, आपकी फिटनेस को, आपके काम को ये प्रभावित कर सके। तो आपको जो भी चिंताएं हैं उनको आप डिवाइन को सौंपिए, ताकि आपको वो चीज़ें ज़्यादा परेशान ना कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? अच्छा, आपने किसी एक रीडिंग में मुझसे पूछा था कि माँ काली का, वैसे ये मैं किसी और माँ काली का वीडियो एक और बनाऊंगी तो उसमें मैं बता दूंगी, लेकिन फिर भी आपने पूछा था कि माँ काली के जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो बुक कहाँ से आई है। तो वो कोई बुक नहीं है अलग से, वो ऑरेकल कार्ड्स के जो आते हैं ना ये सारे, इनके साथ इनकी बुक आती है, मतलब ज्यादातर सभी के साथ आती है। तो माँ काली की वो ऑरेकल ऑरेकल जो डेक है, ये माँ काली का ऑरेकल, इसके साथ में बुक है ये, यानी कि मीनिंग्स हैं, उनके बारे में डिटेल दे रखी है। और आपको ये सब अलग से परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हर चीज जो भी इंटरनेट पे आप देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, वो सब चीजें आपके पास में हो, उसके लिए ऐसे खर्चे करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये 1,500-2,000 का डेक है,
इसको आप अपने लिए खरीदेंगे और आप प्रोफेशनली इन कामों को नहीं कर रहे हैं, तो फिर या तो आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होने चाहिए माँ काली के लिए कि आप उनकी एनर्जी से डेली कनेक्ट होंगे, ये मैसेजेस निकालेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आप इन्वेस्ट करो। नहीं तो देखिए ये कार्ड भी सस्ते तो आते नहीं हैं, ऑरेकल कार्ड कोई भी कार्ड सस्ते नहीं आते हैं, है ना? ये सारे डेक जो हैं बहुत महँगे आते हैं। तो आप प्लीज़ सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना मैसेजेस तो मैं आपको दे ही रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या यहाँ पर एनिमल का कार्ड कहता है टफ, डिफिकल्ट, फर्म और हार्ड। और यहाँ पर ये कार्ड मॉल का है, हैंगिंग आउट एट द मॉल। इसको इस ये जो भी पर्सन है, इस इंसान को लगता है कि ये जितना ज़्यादा आपके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करेगा ना, जितना ज़्यादा आप इसमें ऑब्स्टेकल होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने रास्ते से, अपनी चीज़ों से हटते चले जाएँगे, या फिर जितना ज़्यादा ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके अभी से, ये करे ताकि आप अपने पाथ पे ना पहुँचे। बेसिक यहाँ पे यही है, हैंगिंग आउट एट द मॉल। तो यहाँ पे ये इंसान जो है, ऐसी चीज़ों की शॉपिंग करता है या करती है जहाँ पे बहुत सारे पैसे लगते हैं। लिखा है ना लॉट्स ऑफ मनी, तो ये इंसान एडिक्टिव है शॉपिंग की, या एडिक्टिव है शॉपिंग की। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। और मे बी ये इंसान आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेज रहा है या भेज रही है कि, या आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेजी जा रही है जहाँ पे आप पैसों को खर्च करें मॉल में या कहीं ऐसी जगहों पे। थैंक यू सो वेरी मच। या आप ऐसी चीजों की तरफ आकर्षित हैं। ठीक। एग्रेसिव, कंट्रोवर्शियल, थ्रेटनिंग। ठीक। तो ये इंसान आपके लिए सही बंदा नहीं है। एलिगेटर है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये आपके पैसों की तरफ बहुत आपके पैसों और आपकी एनर्जीज की तरफ ना बहुत ज्यादा लालच की नजर से देख रहा है बंदा। थैंक यू सो वेरी मच। एक्साइटिंग, अनस्टेबल, नॉट नॉर्मल, मेंटल हेल्थ। ठीक। तो देखिए मेंटल हेल्थ की अगर बात है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन लोगों से बात कीजिए जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। लेकिन जब आप किसी को बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव किसी के प्रति हो जाएं, या किसी की एनर्जी के प्रति, या उसके उसको एसईएक्स के जरिए आप अपने साथ कनेक्ट रखना चाहें, या फिर आप ऐसी एनर्जीज में रहना चाहें जहाँ पे आपको लगे नहीं मुझे इसी चीज़ से जुड़े रहना है। अब ये एसईएक्स वाली बात क्यों है? क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और कहता है स्ट्रांगली ग्राउंडेड। तो ग्राउंडेड होना बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्राउंडेड हो जाते हैं, यानी कि आपके ऊपर के चक्र एक्टिव नहीं होते हैं और आपके सिर्फ नीचे के चक्र एक्टिव होते हैं, तो आप बहुत ही मेटलिस्टिक वाली बातें करते हैं, इस दुनिया की बातें करते हैं, पैसों की बातें, एसएक्स की बातें, अपने आप को सजाने संवारने की बातें। तो इस इंसान की वो चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कार्ड वैसे रिवर्स में है, कैट की एनर्जी से, यहाँ पे है मेंटल हेल्थ। तो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाता है चीज़ों को लेकर, या फिर ये आपको भी करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। ठीक। देखिए ऑब्सेशन का कार्ड ऑलरेडी है यहाँ पे, अगर मैं अलग से ना भी कहूँ तो यहाँ पे लिखा है रेड कैंडल मैजिक, यानी कि इस तरह की चीजों को बढ़ाना, या इस तरह की चीजों में ध्यान लेके जाना, या इस तरह की चीजों में इस तरह की चीजों में ऑब्सेसिव रहना जहाँ पे लस्टी एनर्जी। थैंक यू सो वेरी मच। हाइडिंग इन क्लोथिंग रैक्स। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच टू यू डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच टू यू डिवाइन। जॉयफुल, रेडी टू एग्री, अपीयरेंस मैटर। जो बात अभी आपसे मैंने कही थी वही बातें हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड दिख नहीं रहा है, पर देख लेते हैं। फॉर्चून टेलर्स। तो ये ऐसे लोगों के साथ में बातें कर रहा है, या आप फॉर्चून टेलर हो सकते हैं, या फिर ये फॉर्चून टेलर हो सकता है, या फिर मॉल के अंदर ये इस तरह की काम करता है या करती है। ठीक है। कोई पर्सन है ये बहुत ज्यादा ना लोगों के साथ में, क्योंकि मॉल की एनर्जीज भी है ना, ये बहुत ज्यादा लोगों के साथ में फ्रेंडली होने के लिए दिखावा करता है कि मैं लोगों के साथ फ्रेंडली हूँ, या फिर लोगों के साथ आगे बढ़ चढ़ के बातें करना,
और साथ ही साथ इसके बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, यानी कि सीक्रेटिव रिलेशनशिप है इस इंसान के, और ये चाहता है कि आप इसके साथ सीक्रेट जो रिलेशन है वो बनाएं। तो बनाना है या नहीं, देखिए। तो अचानक मिलना चाहता है कोई आपसे, क्योंकि देखिए ये कार्ड क्या कहता है। सोशल फंक्शन, फेयर फ्रेंडली वुमेन, गुड और बैड, रेड कैंडल मैजिक, ऑब्सेस्ड, अट्रैक्शन, लव और लस्ट। तो ये आपको या तो इस तरह से प्रेजेंट करना चाहता है इंसान, या फिर ये कहना चाहता है कि भैया रेडी टू एग्री हो जाओ मेरी लस्टी एनर्जी के लिए, या फिर तुम मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हो या मैं तुम्हें अच्छा दिखाई दूं और तुम मेरे मेरे ऊपर आकर्षित हो जाओ। तो अगर आप किसी अच्छी चीज को, अच्छे इंसान को, सुंदर इंसान या सुंदर लड़की, हैंडसम लड़के को देख के आप आकर्षित हो रहे हैं, तो याद रखिएगा ये आपकी तरफ भेजी हुई एनर्जीज हैं, या फिर ये इंसान खुद ही ऐसे कर रहा है। Pisces water element. Thank you so very much, dear divine. गॉसिप, मनी हंग्री, थ्रोइंग स्टोन्स, हाइडिंग हैंड्स, इनकी बुराइयां करना और नेम कॉलिंग करना, आपके बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। दे डोंट वांट यू टू नो द ट्रूथ। तो ये इंसान नहीं चाहता है कि आपको किसी तरह का सच पता चले। सरेंडर योरसेल्फ टू राइट थॉट्स, काम माइंड, पॉजिटिविटी, एक्सेप्टेंस इज द की। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे भी आपसे कहा गया है योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। आपके जो थॉट्स हैं बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक और पावरफुल हैं। कार्ड भी आपसे यही कहता है कि सरेंडर कीजिए सही सोच को और शांत दिमाग को और पॉजिटिविटी को। ये कार्ड भी ये कहता है आपके थॉट्स जो हैं बहुत ही मैग्नेटिक और पावरफुल है, वही चीज आकर्षित करते हैं जो कि आप सोचते हैं। इसलिए जो मिरेकल्स हैं वो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आपको वही सोचना है। और ये कार्ड है सरेंडर का, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। और ये कार्ड भी यहाँ पे कह रहा था आपसे कि सरेंडर कर दीजिए सारे कंसर्न। अब ये तीसरा कार्ड है आपके लिए सरेंडर का, यानी कि आपके लिए जो कुछ भी गलत कहा जा रहा है, किया जा रहा है, गॉसिप किए जा रहे हैं, बदनामी की जा रही है, या इस इंसान ने करने की कोशिश की थी आपके लिए या की है, अब ये आपके साथ फ्रेंडली होना चाहता है या होना चाहती है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज भी हैं। तो इन सब चीज़ों को स्वीकार कीजिए कि ये सब चीज़ें आपके साथ हुई थी या हो रही हैं, या कोई कर सकता है या कर रहा है या कर रही है। ठीक। लेकिन यहाँ पे कार्ड क्या कहता है, एवरीवन नो व्हाट दे आर डूइंग टू यू। तो यहाँ पे सभी को पता है, ये ज्यादातर लोगों को पता है कि कोई इंसान आपके साथ क्या कर रहा है। तो इसलिए ये इंसान आपकी तरफ, इसने नाम उछाले हैं आपके, आपके बारे में गॉसिप की है, आपके बारे में रीडिंग्स करी हैं, फॉर्च्यून टेलिंग खुद ये इंसान करता है या खुद या करवाता है किसी से। ठीक। वो सब चीजें इस इंसान ने की हैं, और ये इंसान नहीं चाहता है कि आपको किसी भी तरह का सच पता चले। तो इस इंसान की बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जीज हो सकती हैं, या खुद कोई ये महिला हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये लोगों को ये बताना चाहता है, या ये समझाने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, कि मैं अब ये चीजें नहीं कर रहा हूँ। यानी कि ये इंसान इस चीज को सीक्रेट रखना चाहता है कि ये इंसान सीक्रेटली आपके साथ में किसी तरह से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, या फिर ये आपके साथ दोबारा रिश्ता रखना चाहता है, या आपके साथ नया रिश्ता कोई बनाना चाहता है या बनाना चाहती है, या फिर ये आपके पीछे पड़ा हुआ है। यानी कि ये इंसान जो है लोगों को अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने इस इंसान की लाइफ में जो तहस नहस की थी, या मैं कर रहा हूँ, या आपको ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। और मुझे इस इंसान से कोई मतलब नहीं है, मुझे इसकी कहानी से कोई मतलब नहीं है, मुझे इसके होने नहीं होने से कोई मतलब नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ये इंसान पूरी तरह से टोटली आपके प्रति ऑब्सेस है। ये आपके आगे पीछे घूम रहा है, आपको ऑनलाइन यहाँ पे सर्च करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी मेंटल हेल्थ भी प्रभावित हो रही है। क्योंकि जब आप लोगों को इतना ज्यादा सोचने लग जाते हैं, या लोगों के लिए इतना ज्यादा सोचने लग जाते हैं, और अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं, और उनके जीवन को जीने की कोशिश करने लगते हैं, उनके कर्मास को जीने की कोशिश करने लगते हैं, उनके एनर्जीज को जीने की कोशिश करने लगते हैं। तो इस बात के बारे में तो कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि अपने ही कर्म करने चाहिए। दूसरों के कर्म करने की जो परिस्थिति होती है ना, या दूसरों के कर्मों की तरफ जाने की जो, मतलब उसमें लाइन है ऐसी गीता के अंदर कि जब आप दूसरे के कर्म करने की कोशिश करते हो, वो स्थिति बहुत बेहावे है। तो ये कुछ वैसा ही है। गॉड्स प्योर क्रिएशन, सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड टू यू। तो आपके सामने सारे भेद खुलेंगे, क्योंकि आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, जो कि गाइडेड और प्रोटेक्टेड हो, पावरफुल एंजल्स के द्वारा चूजन वन हो। तो आपको चूज किया गया है इन सब चीजों के लिए जो कि आप कर रहे हैं, या आप कर सकते हैं, या आप कर रहे हैं। इसलिए आपके उन सब कामों के ऊपर जो कि आपकी प्योरिटी बताते हैं, आपके ऊपर नेम कॉलिंग करना, आपके करेक्टर को खराब करना, और सीक्रेटली इन सब चीजों को करना, ताकि लोग जो हैं
ये ना जान पाएँ कि किसने की, तो ऑनलाइन ये इंसान आपको बदनाम करने की या तो इसने कोशिश की थी, या ये इंसान इसने करी है, या फिर ये इंसान कर सकता है। तो जब भी कुछ आपके साथ में ऐसा हो, तो अपने जो काम आप कर रहे हैं उनको करते रहिएगा। जिसको जो करना है उसको वो करने दीजिए, क्योंकि उसने वही करना है जो उसने सोच रखा है। सेट बाउंड्रीज, दिस एयर साइन इज वर्किंग विद अदर पर्सन इन ईथर, क्लियर अवे नेगेटिव थॉट्स। तो अपने नेगेटिव थॉट्स को आपको क्लियर करना है। ये इंसान किसी एयर साइन के साथ में, यानी कि ये कोई एयर साइन पर्सन है, मिथुन, तुला और कुंभ, जेमिनी, मिथुन, तुला, कुंभ राशि का ये पर्सन है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो कि किसी और पर्सन के साथ में एनर्जेटिकली आपके ऊपर ये सारे काम कर रहा है। ठीक है। इसलिए जब लोग दूसरों के जीवन को जीने की कोशिश करने लग जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं है। इस इंसान को अगर ये लगता है कि इसने आपका प्रोटेक्शन छीन लिया है, या फिर आप प्रोटेक्टेड नहीं है, तो ये इंसान खुद ही प्रोटेक्टेड नहीं है। और ये आपकी तरफ जितनी भी एनर्जीज भेज रहा है या भेज रही है, ये सभी से बैकफायर हो रही है। लेकिन साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रांग सलाह दी गई है ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स ब्रह्मांड की तरफ से, कि भैया अपने कामों को जरा करो और अपने थॉट्स को देख लो क्या हो रहे हैं। ठीक। चेंज इज कमिंग। आपको आर्कएंजल माइकल इस बदलाव के दौर में गाइड कर रहे हैं, और आपके लिए अच्छे अवसर आएंगे या आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने जो विचार हैं उनके ऊपर काम करना होगा। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, अपने डिवाइन पर्पस पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो अनुभव आपको इस टाइम मिल रहा है, इससे आप तो हील हो ही जाएंगे, लेकिन इसका बहुत बड़ा डिवाइन मीनिंग है आपके लिए। एक सबसे बड़ी चीज है कि इससे आपकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ कैसे हो रही है? क्योंकि जब लोग आपकी तरफ इस तरह की चीजें भेजते हैं, करते हैं, तो आपको उनसे डील करना आता है, और आपके सच में सच ये बात सच है कि आपके लर्निंग लेसन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये लोग आपके लिए, आपके प्रति जो ऑब्सेस हो रहे हैं, आपकी एनर्जीज के प्रति, आपकी चीजों के प्रति, आपके कर्मा के प्रति, आपकी डेस्टिनी के प्रति, आपके साथ लस्टी होने के प्रति, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको और ज़्यादा पुश कर रहे हैं। जितना ज़्यादा ये एनर्जेटिकली आपको ओवरपावर करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये आपको आपके लक्ष्य की तरफ और भेज रहे हैं। इनका बहुत बड़ा हाथ-पैर, और ये खुद बहुत हैं ये लोग आपको आगे भेजने के लिए। प्रायोरिटाइज़ सेल्फ केयर, तो अपने आप की चिंता कीजिए, और आप दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब अनुभव है कि आप वो प्यार आपको मिले जिसको आप डिज़र्व करते हैं, और आप दूसरे लोगों से आप मदद भी लें, और अपनी मदद करने दें दूसरे लोगों को। लेकिन साथ-साथ अपने थॉट्स को देखिए कि आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं। आर्कएंजल माइकल इज़ विद यू नाउ, ठीक है? तो आप उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो लगातार इस सिचुएशन पे काम कर रहे हैं, यहीं पर हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। अब अगर आपने लास्ट रीडिंग नहीं देखी है, तो उसे देख लीजिएगा, और अगर आपने देख ली है तो उसे एक बार और थोड़ा-सा टाइम निकाल के, एक बार थोड़ा-सा आपका वक़्त लगेगा, उसको दोबारा देखिएगा, और आप पाएँगे कि ये सारे कार्ड्स वही हैं। और जब आप मैसेजेस सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि कार्ड, पहले जब मैंने वो रीडिंग करी थी, तो टैरो कार्ड्स में ही मैं वो आपको कहानी बता चुकी थी, जो चैनल डेक से आई, ठीक? और अब भी जो कहानी इसके अंदर आई है, ये वही कहानी वहाँ सेकंड जो लास्ट रीडिंग आई थी, उसी कहानी से आ रही है, और उसमें भी ये कार्ड आया था। इनकी कार्ड्स वैसे ही आए हैं, लेकिन डेक बिल्कुल अलग है, लेकिन कहानी बिल्कुल सेम है। चलिए, जो है जैसा है, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, अपने थॉट्स को भी और अपनी चीज़ों को भी, और रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना, अपने प्रोटेक्शन को क्लेम करना नहीं भूलना है। लेकिन अब अपने थॉट्स को भी आपने देखना है, खुद को ग्राउंडेड करना है, ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ कीजिएगा। ऐसी चीज़ें खाइए, ऐसे काम कीजिए जिससे आप ग्राउंडेड रहें, और कोई आपकी तरफ अगर नाम उछालता है, आपकी बदनामी करता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, तो उसको करने दीजिए, क्योंकि उस इंसान को वही आता है। और जब कोई ऑब्सेस हो रहा है, तो अपनी खुद की मेंटल हेल्थ को वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। खुद की मेंटल हेल्थ प्रभावित हो रही है, तो इसलिए वो आपकी तरफ ऐसे विचार भेज रहा है, ऐसी चीज़ें भेज रहा है गलत-गलत तरीकों से, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ प्रभावित हो। ठीक? तो मैं कभी भी ये चीज़ समझ नहीं पाती कि जो ये फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं, जो भी भविष्य बताते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं, मैजिक करते हैं, ये लोग कैसे कर पाते हैं? इन लोगों का दिल कैसे मान जाता है? इन लोगों की आत्मा कैसे मान जाती है किसी की बर्बादी की तरफ गाइड करने के लिए? इसलिए अगर आप हर एक को टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए देख रहे हैं, हर एक को स्पेल वर्क करते हुए देख रहे हैं, हर एक को आप यहाँ पे चीज़ें बेचते हुए देख रहे हैं, तो वो हर इंसान जो है, उस जगह से आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो कि डिवाइन की है, ऑथेंटिक एनर्जी है, ये आप कह नहीं सकते। इसलिए जब आप उनके साथ डील करते हैं, यानी कि जब आप उन लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं, एक अपना कनेक्शन बनाते हैं, तो फिर आपको वो एनर्जी झेलनी पड़ती है। इसलिए आप जिन लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, वो डिवाइन से कनेक्ट हैं या नहीं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए जो लोग डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, लोग उनके ऊपर उस तरह के स्पेल वर्क करने लग जाते हैं, ताकि वो अपने काम ना कर पाएँ। खैर, जाने दीजिए, ये कहानी तो हमेशा से चलती आई है। ठीक? अपना ख्याल रखिएगा फैमिली।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।